स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज का आज डे 3 है। हमने डे 1 में पढ़ा था लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ए से जेड तक। फिर लेटर से मिलकर क्या बने होते हैं, हमारे वर्ड होते हैं। वर्ड जैसे हो गया बिग, कैट, डॉग, बेड, हैप्पी, ये सारे क्या हैं, वर्ड हैं। इन सारे वर्ड में क्या आए हैं, सभी लेटर आए हुए हैं। ए से जेड तक के बीच के लेटर हैं। वर्ड से मिलकर क्या बने होते हैं, हमारे सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सेंटेंस से मिलकर क्या बना होता है, पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ से मिलकर क्या बना होता है, हमारा स्पीच बना होता है। फिर हमने पढ़ा जो लेटर होते हैं उन लेटर में 5 वावल्स होते हैं, 20 कॉन्सोनेंट होते हैं और 1 सेमी वावल्स होते हैं। 5 वावल्स हैं ए ई आई ओ यू और 20 जो कॉन्सोनेंट हैं वो हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के सभी जितने भी हैं, जितने भी लेटर हैं वो सब क्या हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। हमारा एक है सेमी वावल्स, वो है वाई। फिर पढ़ा हमने वर्ब के बारे में। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हमें टाइम के बारे में बताती है। टाइम कितने प्रकार का होता है, टाइम 12 प्रकार का होता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब मेन वर्ब क्या होती है, जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना। हिंदी में इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में क्या आता है, ना आता है। हमने सीखा था ये ना सिर्फ 90% केस में ही आता है, 10% केस में नहीं आता है। फिर हमने पढ़ा इम्प्रेसिव सेंटेंस। इम्प्रेसिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के, ऑर्डर और कमांड, दूसरा रिक्वेस्ट और एडवाइस। इम्प्रेसिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की गई हो तो उसे हम इम्प्रेसिव सेंटेंस कहते हैं। पहला होता है ऑर्डर या कमांड। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आज हम डे 3 में पढ़ने वाले हैं जो क्या होते हैं, रिक्वेस्ट वाले या एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्लीज यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंस बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम प्लीज लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। हमने पढ़ा था इम्प्रेसिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डर और कमांड, एक होता है रिक्वेस्ट और एडवाइस। हमने पढ़ा था ऑर्डर और कमांड का प्रयोग हमसे बड़े लोग हमारे लिए करते हैं, जैसे वहां जाओ, यहाँ आओ, उठो। ये क्या करती है, ये प्रयोग हम अपने घर में हमारी मम्मी हमारे लिए करते हैं, पापा करते हैं, या फिर हमारे टीचर हमारे लिए करते हैं, या फिर कंपनी का बॉस हमारे लिए कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये बड़े लोग क्या करते हैं, अपने से छोटे लोगों को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं। और जो रिक्वेस्ट की जाती है वो क्या की जाती है, जैसे किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम छोटे बड़े सभी करते हैं, जैसे कृपया पेन दे दो, कृपया नहा लो, कृपया उठो। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने से बड़े या छोटे दोनों के लिए करते हैं। और जो ऑर्डर होता है वो हमसे बड़े हमें आदेश देते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम प्लीज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। ऐसे सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले प्लीज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वैसे सेंटेंस बनाने के लिए रिक्वेस्ट या जिसमें एडवाइस हो। तो चलिए अब हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस है कृपया नहा लो। कृपया नहा लो को हम कहेंगे प्लीज टेक बाथ। क्या कहेंगे, हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज टेक बाथ। कृपया बैठ जाओ। कृपया बैठ जाओ को हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज सिट हियर। कृपया इंतजार करो। कृपया इंतजार करो को हम अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज वेट।
कृपया चुप रहो। कृपया चुप रहो को हम कहेंगे प्लीज कीप क्वाइट। कृपया खाना खाएं। कृपया खाना खाएं को हम कहेंगे प्लीज ईट फूड। कृपया अंग्रेजी सीखें। प्लीज लर्न इंग्लिश। कृपया हिंदी सीखें। प्लीज लर्न हिंदी। कृपया बैठ जाओ। प्लीज सिट हियर। जब भी हमारे सामने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो, हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से अपने सेंटेंस बनाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।